नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जेडीयू के कई विधायकों के संपर्क में है लालू प्रसाद यादव और कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार। ये बड़ा दावा किया है बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने। देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त बिहार में काफी सियासी उफान मचा हुआ है और उस बीच गिरिराज सिंह ने ये बड़ा दावा कर दिया है जिसने एक बार फिर से बिहार की सियासत में कोहराम ला दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि गिरिराज सिंह के इस बयान ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से कोहराम ला दिया है और बड़ा दावा कर दिया है। कह दिया है कि जेडीयू के कई विधायक संपर्क में है और नीतीश सरकार कभी भी गिर सकती है। देखिए, अपनी भूमिका में जिस ढंग की बात कह रही हैं जी। गिरिराज सिंह का बयान तो मैंने भी सुना है, लेकिन उसके बाद उसके प्रभाव को जिस ढंग से आप परोस रही हैं, मालूम पड़ता है कि भीषण तूफान आंधी आ गई हो और बस अब कुछ अनहोनी होने वाली हो। मुझे तो लगता है कि यदि तूफान आप देख रही हैं तो मुझे तो शांति दिख रही है। आपको शांति दिख रही है? आपको ये तूफान नहीं दिख रहा है? नहीं, तूफान के पहले की यदि शांति है तो मुझे तो शांति दिख रही है। देखिए, तूफान से पहले की भी जो शांति है वो किसी चीज को दर्शाती है। आज 2024 का पहला दिन है। जी जी जी। नए साल की आपके सभी दर्शकों को मैं आपके भी इस लाइव सिटीज के माध्यम से पहले तो बधाई देता हूँ। और ये आप कह सकते हैं कि नया साल न्यूजी साल होगा, न्यूज का साल होगा जी। और वो न्यूज का साल बिहार में भी हो सकता है। और फिर न्यूज का साल इसी अप्रैल महीने में देश में चुनाव होंगे। बिल्कुल। तो देश में चुनाव होंगे तो एक वो सरगर्मी रहेगी। पूरी दुनिया में 64 देशों में चुनाव होने हैं। तो न्यूज का साल तो है ही। अब अभी देखिए 29 दिसंबर को 23 के जाते जाते बिहार के सियासत में सत्तारूढ़ दल में अध्यक्ष बदल गया और नीतीश जी ने अब जदयू की बागडोर संभाल ली है। कोई मकसद था तभी तो ललन सिंह से उन्होंने इस्तीफा कराया और खुद अध्यक्ष बन गए। कहने को तो कहा गया कि चुनाव में जाएंगे ललन सिंह, इसलिए उन्होंने खुद ही स्वेच्छा से पद त्याग किया है और उन्हीं के आग्रह पर नीतीश जी ने ये अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को एक सम्मानजनक विदाई दी, जो मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि उन्हें विदाई दी और खुद अध्यक्ष बन गए। यदि किसी और को बना दिए होते तब तो सहज कहा जाता कि ललन सिंह को हटा करके लोकसभा चुनाव के 4 महीना पहले और ललन सिंह की जगह किसी और को नीतीश जी ने बना दिया। देखिए, यदि पार्टी है नीतीश जी की, जब जिसको चाहें अध्यक्ष बना दें, प्रदेश में बना दें, राष्ट्रीय स्तर पर बना दें, यही तो होता रहा है। तो इसलिए अब 29 के बाद आप आ गए हैं, ये 24 में आ गए। 24 में क्या होगा, जो आप एक हरकंप हो गया है, तूफान हो गया है, जो बात दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। दावे तो अभी बीजेपी विरोधी पार्टी है, तो बीजेपी के नेता जो देख, एक बात तो सच निकली, चाहे वो सुशील मोदी बोल रहे थे या गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि ललन सिंह का इस्तीफा तय है और नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने। ये बात तो विरोधी यदि भविष्यवाणी सच हो गई। नहीं, ये दावा कर रहे थे, वो भविष्यवाणी नहीं थी। देखिए, भविष्यवाणी करना और कोई एक दावा के साथ कहे, दोनों में फर्क होता है। अभी एक और दावा कर दिया है गिरिराज सिंह। अब वो दावा कर रहे हैं तो उनका क्या आकलन है या उन्हें कुछ इसका आभास लगा होगा तो इसके कारण कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं मानता हूँ अभी कि बीजेपी के तरफ से कोई अभी एक्शन नहीं हो रहा है। कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बीजेपी की पूरी रणनीति है, अगस्त महीने में पिछले साल जो नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़कर और एक नया गठबंधन बनाया, भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किया, इसके बाद जो एक स्थिति बनी है उसमें भाजपा नीतीश कुमार से खाल खाई हुई है और भाजपा वो सब कुछ कर रही है और फिर मुझे लगता है कि करने की भरसक कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार जो अभी चाहे वो पक्ष इधर रहें चाहे उधर रहें, आप देखते रही हैं
कि बीजेपी के भी वो चेहरा बनते हैं और लालू जी की भी पार्टी के चेहरा वही हो गए। जी जी जी। असेंबली में उनका संख्या बल जो हो, लेकिन जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी गठबंधन उनका- कोई हो, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश वही कुमार रहते ही हैं। रहते हैं। इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी भरसक जो राह अपनाई है, जो रणनीति पर चल रही है, कि बीजेपी पॉलिटिकली नीतीश कुमार जी को हाशिया पर लाने की भरसक कोशिश करेगी। तो अभी जो दल के अंदर हुआ है, तो बीजेपी चाहेगी कि क्राइसिस बढ़े महागठबंधन में, लेकिन इसमें बीजेपी कुछ सीधा एक्ट नहीं करने जा रही है। जो ये बात अभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उस पाले में जाएंगे और फिर यहाँ महागठबंधन की जगह एनडीए की सरकार बनेगी, ये जो अभी लोग आकलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सच के करीब नहीं है। सच के करीब नहीं, जी। अभी नीतीश जी इसी महागठबंधन में रहकर जो अब तक भाजपा विरोधी दलों को जून महीने में सबको इकट्ठा किया, जी। और इसके बाद इसमें ही कहीं ना कहीं वो हाशिए पर चले गए। उनका जो रोल था इंडिया गठबंधन हाँ, में। इंडिया गठबंधन में जो उनका रोल था, उनका जो कद था, जी। लग रहा है कि अब वो एक कन्वेनर बनना था उनको, कन्वेनर नहीं बने। और जो उस समय जून महीने में जब यहाँ अगस्त महीने में जब कुछ बदलाव हुआ, तो बात थी कि नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार में तेजस्वी संभालेंगे राजपाट। तो वो जो सब स्थिति बनी, नीतीश जी न केंद्र में जा रहे हैं, कैसे जाएंगे केंद्र में? और वो जब तक इस विरोधी जो भाजपा विरोधी मोर्चा है उसमें कोई चेहरा जब तक नहीं बनाए जाएंगे, तो केंद्र की राजनीति में जाने का मार्ग कहाँ प्रशस्त होगा। अब वो अपनी पार्टी में है, यदि राज्यसभा का मेंबर बनना चाहेंगे तो वो चले जा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यदि प्रधानमंत्री बनना है तब तो एक अकेले जदयू के कारण तो बनेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं पहली मीटिंग से ही जी। अब लालू यादव ने तो राहुल गांधी की बैटिंग शुरू कर दी थी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 4 बैठकें हुई। जी। लास्ट बैठक तो चौथी बैठक हुई, उसमें तो ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल में ऐसा खेल किया जिसमें राहुल गांधी का भी खेल बिगाड़ दिया और नीतीश जी का भी बिगाड़ दिया। अच्छा, हम अपने सवाल पे एक बार दोबारा से जाएंगे। देखिए, गिरिराज सिंह ही नहीं बल्कि सुशील कुमार मोदी ने भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक क्या बल्कि 2 भविष्यवाणी की है। पहला, उन्होंने कहा है कि जेडीयू में टूट निश्चित है, होकर रहेगी, कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की है, साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो नहीं रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंगारी तो है ना, कि जिस तरह से आग लग रही वो है। यदि सुशील मोदी जैसा दावा कर रहे हैं, मैंने भी देखा है उनका, जो अब सबको भविष्यवाणी मैं कह रहा हूँ, वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो पॉलिटिकल पल्स चल रहा है, उनको लगता है कि जदयू में टूट होगी और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक यदि जदयू में टूट हो जाएगी, तो जब जदयू के अभी बचा नहीं पाएंगे, कुछ तो कैसे नहीं बचा पाएंगे, टूट हो जाएगी, तो सही है कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी सही सलामत नहीं रहेंगी। लेकिन उनके दावे का क्या आधार है? देखिए, 2 बात मैं कहता हूँ। अभी तक तो बीजेपी कह रही है कि नीतीश जी के लिए बीजेपी का दरवाज़ा बंद है, तो ये दरवाज़ा भी बंद क्या है, इसको खोलना है तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही को तय करना है कि उनके लिए दरवाज़ा खोला। लेकिन जो मैंने अभी कहा, अभी बातें पूरी नहीं की मैंने, कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार की हालत ये हो जाए कि वो अपने जहाँ है वहाँ भी उनका, तो जैसा मैंने बताया कि महागठबंधन में जो उनका रोल तो बड़ा अच्छा कर रहे थे वो, लेकिन उनका जो हिसाब से उनको वेटेज मिलना चाहिए था नहीं मिला, और कांग्रेस ने उसको कर लिया, तो यहाँ तो हालत अभी हो गई। आपने देखा नहीं, अब ये बात हो रही है, जदयू के नेता लोग बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कद है, जो अनुभव है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उनके बगैर इंडिया गठबंधन जो है उसमें कोई फिर पीएम का चेहरा उन्हीं को फिर वकालत शुरू हो गई है। और दिल्ली में तो बाकायदे पोस्टर लग गए थे कि बिहार ने देखा है। बात की बात देखिए, बैठक के बाद की स्थिति बनी है, तो एक अभी सीटों का बंटवारा बाकी है, और फिर इसमें क्या होगा क्या नहीं। बिहार में तो फिर मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बिहार में इंडिया घटक दल जो महागठबंधन है उसमें सीट के बंटवारे में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या लेकिन नहीं पूरे देश में अभी भी बहुत राह कठिन है, बहुत पेच है। हालांकि एक बात आई है कि कांग्रेस 290 सीट पर लड़ेगी अकेले, और बाकी जो बिहार में हाँ, चाहिए। अब बिहार नहीं, अब पूरे देश में जो है बाकी जो सीटें बचती हैं 543 में, उसमें तालमेल होगा। जी। अभी 290 सीट लड़ेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस का के भी भविष्य पर ताला लगना खुद ही वो एक तरह से कहिए कि क्या फिर उसका रिजल्ट आएगा। यदि नीतीश कुमार ने एक जो पहल की है, तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो जितनी कम सीट पर लड़ेगी स्वाभाविक उसका रिजल्ट भी उसी अनुपात में आएगा। तो अब एक तो अलग की बात है, लेकिन कुल मिला कर मुझे लगता है कि अभी जदयू महागठबंधन में भी अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करेगा। नीतीश जी का
कि पूछ बढ़े, उनका रोल बढ़े, उनको कन्वेनर बनाया जाए और उनके अनुरूप सीट का बंटवारा हो। एक तो यहाँ अभी ये कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सुशील मोदी और गिरिराज सिंह जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वही मैं कह रहा था, जिस दिन बीजेपी कह देगी कि हम नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला, मतलब वो बात होगी, तब फिर पार्टी में लालू यादव यूं ही थोड़े बैठे रहेंगे, तब वो जदयू को तोड़ने की भरसक कोशिश करेंगे, तब कोशिश शुरू हो हाँ, जाएगी। इस बार देखिए उनका एक गठबंधन जो अभी है तो बड़ा गठबंधन हो गया, महागठबंधन। जदयू जो ही अलग हुआ तो जदयू को तोड़ने की कोशिश होगी। अच्छा, आपको लगता है कि जदयू को जब- विधायक संपर्क में है लालू प्रसाद यादव से नहीं, जेडीयू के? संपर्क में होंगे। देखिए लालू यादव जब चुनाव नज़दीक आता है तो सब लोग अपने अपने कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से वहाँ का क्या सामाजिक समीकरण है, कुछ ऐसे विधायक हैं जो पार्लियामेंट के चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब वो यदि अपने पार्टी में जदयू में बात नहीं बनेगी तो जहाँ बात बनेगी, लालू यादव के पास तो अभी एमआई जनाधार है ना। जी। लेकिन ये सब है कि जो अभी इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। कल कुछ जो आंधी तूफान बवंडर और हड़कंप जो सब कुछ आप बात कर रही है ना, तत्काल कुछ अभी नहीं होने जा रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, और यदि इसी महागठबंधन में सारी बातें बन जाएगी तब कुछ नहीं होगा। तब क्या होगा? तब तो कोई बदलाव नहीं होगा। मिलजुल कर लड़ेंगे भाजपा विरोधी दलों को। बिहार में जो 40 सीटें हैं उसमें भरसक कोशिश होगी कि बीजेपी को हम कड़ी चुनौती दें। लेकिन जो ही अगर बात नहीं बनेगी तब सरकार पर भी खतरा है, सरकार पर खतरा है, गठबंधन पर भी खतरा है। तब देखिए तो स्थिति में, इसलिए मैंने कहा कि न्यूज का साल है, नया साल न्यूज का साल है। ये थोड़ी बहुत सारी हाँ, बहुत सारी खबरें आएंगी, लेकिन तत्काल कुछ जो हो रहा है इंतजार अभी, हाँ, करना होगा। अभी फिलहाल नीतीश जी के एनडीए में जाने की जो बातें की जा रही हैं, हाँ, कयास लग रहा है, वो अभी मुझे नियरर टू ये बिल्कुल कहीं से नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात तो है ना कि जैसे ही जेडीयू की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ली, वैसे ही आरजेडी गजब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जैसे कि पहले तेजस्वी यादव ने विदेश दौरे को जो है अपने रद्द कर दिया, फिर लालू प्रसाद यादव भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, और कल भी हमने देखा कि अवध बिहारी चौधरी से भी अवध बिहारी चौधरी का, तो क्या ऐसे हम समझ सकते हैं कि लालू जी कोई खिचड़ी पका रहे हैं अंदर? देखिए खिचड़ी पकाने के लिए वो स्पीकर उस दल के हैं, मतलब एक तो संवैधानिक पद पर जरूर है, राजद से जुड़े हैं, और राजद के अध्यक्ष हैं लालू जी। कल कटसी कॉल में गए थे वो, मैं उसे बिल्कुल जो अभी नए साल के अंतिम दिन था, आज पहला दिन है और उसके स्पीकर को यहाँ नहीं रहना होगा, तो कल चले गए मिलने के लिए। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने भेंट की थी। अच्छा, मुख्यमंत्री हाँ, तो ये कोई कटसी कॉल जिसको आप कहते हैं वो भेंट थी। इसको अब वो मीडिया के लोगों ने जिस ढंग से इसको परोसना शुरू कर दिया, अब इसके लिए स्पीकर को कहीं मिलने के लिए जाने की जरूरत होगी। अभी कौन सा चीज़ स्पीकर के पाले में आ गया है? क्या कोई विधायक की सिपा दे रहा है, कोई ग्रुप बना के गया है, ऐसी कोई बात हुई नहीं रहती। फिर ये सीएम से भी मिले तो उसमें कौन सी खिचड़ी पकती है बताइए। इसलिए ये सब जो बातें परोसी गई मीडिया में, मैंने देखा, मैंने भी सोशल मीडिया में कुछ मीडिया चैनल्स में भी मैं देख रहा था। मिलने भर की तो खबर थी कि स्पीकर गए मिले, लेकिन अब उसका माने जो लगाया जाने लगा, वो भी बात मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो जाती है जो वो होता नहीं है, तो इसलिए वो कुछ माने नहीं है। अभी तो फिलहाल अपने जहाँ हैं वो वहाँ अपनी मजबूत स्थिति बनाएंगे। अब तो जब वो खुद ही पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए हैं तो उनके लिए दो बड़ी चुनौती हो गई है, सरकार को भी एक दुरुस्त तरीके से चलाना, और फिर संगठन में अब तो चुनौती उन्होंने खुद स्वीकार कर ली है। 16 जीती हुई सीटें हैं उनकी, तो वो सीट पर कब्जा बरकरार रखना और बीजेपी के लिए उसी तरह से चुनौती देना, ये कोई मामूली बात नहीं, बड़ा चैलेंज है। और जब अपने घर को आप नहीं संभालेंगे, घर में अच्छी जीत नहीं दिखाएंगे, तो फिर बाहर में क्या प्रदर्शन आप हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि एक अब सरकार में भी अभी देख लीजिए जो कुछ हो रहा है। मैं मानता हूँ अभी गवर्नमेंट के कामकाज में एक ठहराव सा हो गया है पिछले 15 दिन से। एक माहौल बन गया है ना सरकार के कामकाज में, बहुत सारा चीज़। कल सिर्फ 31 दिसंबर को कैबिनेट के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का संपत्ति का ब्यौरा आता है, वो आया। अंतिम दिन कल IAS IPS अधिकारियों के बहुत सारा प्रोन्नति होना था, कल आदेश निकलना। देर रात तक कई अधिकारी जो प्रोन्नत हो गए हैं और उनको अब डिपार्चर करना था, पूरा अपना सब समेट के तैयार बैठे थे कि विस ऑर्डर होगा और हम रस करेंगे, वो लोग कल पूरी रात बीत गई, आदेश ही नहीं निकला। बिल्कुल। जो 31 दिसंबर तक निकलना था प्रमोशन का, अब वो आज निकले, कल निकले, मतलब मुख्यमंत्री तो यहीं आ गए थे परसों से। कुल कामकाज पर भी असर पड़ रहा है इसका।
जी। लेकिन अब ये कुछ जो मैंने आपसे कहा कि आंधी के कोई तूफान आए उसके पहले जो शांति होती है ना, कुछ ऐसी ही शांति मुझे दिख रही है। ऐसी ही कोई शांति गहमा दिख रही है। गहमी और कैसा जो आपने अपनी भूमिका में जो बात कही है ना, मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं। लेकिन ये तो तय है कि तूफान के पहले की ये शांति है। हम देखिए, जी। तो इसलिए तो मैंने तूफान आने वाला कहा, है। मैंने इसलिए आपको कहा कि न्यूज का जी, साल है ये, बिल्कुल। नया साल न्यूज का साल होगा। और इसमें यदि सब कुछ जो मुझे दिख नहीं रहा है, न जदयू में ऑल इज नॉट वेल वाली बात है, और न अभी महागठबंधन में सीट का बंटवारा पहले हो जाने दीजिए, और सीट के बंटवारे के बाद अब क्या रोल होता है, कांग्रेस फिर अपनी क्या रुख रवैया, तो 4-5 सीट मिलनी है जो लालू जी तय करेंगे। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, कांग्रेस यहाँ 9-10 सीट की दावा कर रही है, थोड़ा उसको मिलना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी खटपट रखा हुआ है। कांग्रेस यहाँ देखिए केंद्रीय नीति में कह दिया है कि जो वहाँ बिहार में लालू जी तय करें, वही। तो यहाँ कोई, इसलिए यहाँ कोई परेशानी है, सीट उठ के लेकर के कोई यहाँ बहुत झंझट नहीं है। लेकिन अब सत्ता के सियासी का जो खेल है, जो ये चर्चा हो रही है, और वो गिरिराज सिंह, सुशील मोदी जो दावा कर रहे हैं, अब वो दावे का यदि कुछ सचमुच तथ्य है तब तो फिर आपको क्या सामने आएगा। लेकिन अब उसके लिए इंतजार करना होगा। वो हाँ, पहले ही कुछ अभी तत्काल उसको आज कल में कोई रिजल्ट होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और नीतीश कुमार भी तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। तो सेहत को छोड़ करके उनके सेहत की चिंता तो वो है, हम सबों को करनी चाहिए। लेकिन बकिए तो अभी भी उनका चातुर्य, उनका जो चाणक्य की भूमिका, और उधर लालू प्रसाद जैसा राजनीतिक खिलाड़ी, तो सब तो अब देखिए, देखने वाली बात होगी कि बिहार में क्या कुछ होता है। जी, चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए, हमने तफसील से चर्चा की है कि क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ हो सकता है, हमने आपको ये भी बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।